अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ 25 ऐसे काम शेयर करने जा रही हूँ जिसको करने से हमारे घर में तंगदस्ती, नहुसत, बीमारियाँ और परेशानियाँ और फाका आने का ये असबाब बनता है। तो बुज़ुर्गों ने इसके बारे में किताबों में लिखी है, जिनमें से पहला है मेहमानों को बोझ समझना। हमारे घर में अगर मेहमान आते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि पता नहीं क्यों खामखा के टेंशन आ गए हैं और हमारे खर्च भी हो जाएंगे एक्स्ट्रा। देन ये भी क्या है, ये ऐसा सोच रखना भी ये हमारे घरों में फाका और तंगदस्ती और नहुसत आने की ये भी ये असबाब बनती हैं। एंड सेकेंड है बिना वज़ू के कुरान शरीफ को हाथ लगाना। तो हमें बिना वज़ू के कुरान शरीफ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। एंड थर्ड है कि बिना बिस्मिल्लाह किए खाना। आज तो हम सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही खा लेते हैं, पता नहीं हमें याद ही नहीं होता कि हमें बिस्मिल्लाह भी करना चाहिए। एंड फोर्थ है कि खड़े होकर खाना खाना। तो हमें खड़े होकर खाना नहीं खाना चाहिए, हमें बैठकर अच्छे से खाना खाना चाहिए। एंड फिफ्थ है कि अच्छे से खाने के बर्तन को साफ़ नहीं करना। तो जब हम खाना कंप्लीट कर लेते हैं तो भी हमारे जो बर्तन होते हैं खाने के, उसमें कुछ ना कुछ खाने रह जाते हैं, बच जाते हैं। तो हमें उसको खाने के बर्तन को अच्छे से साफ़ करना चाहिए। सिक्स्थ है कि जूते चप्पल पहन कर खाना। तो हमें जूते चप्पल पहनकर नहीं खाना चाहिए। इससे भी बुज़ुर्गों ने किताबों में लिखी है कि इससे भी घरों में नहुसत, तंगदस्ती, परेशानी, बीमारियां और फाका आने का असबाब बनता है। तो हमें जूते चप्पल पहनकर नहीं खाना चाहिए। एंड जब से हमारे घरों में डाइनिंग टेबल का ये रिवाज आया ना, तब से तो हम जूते चप्पल पहनकर ही खा लेते हैं। एंड सेवेंथ है कि बिना हाथ धोए खाना। तो हमें खाना हमेशा हाथ धोकर खाना चाहिए, बगैर हाथ धोए हमें खाना नहीं खाना चाहिए। एंड नंबर 8 है कि नंगे सर खाना खाना। तो हमें हमेशा सर ढाक कर खाना खाना चाहिए। एंड नंबर 9 है कि मस्जिद में दुनिया की बातें करना। तो हाँ, जब भी जो भी बॉयज़ लोग या फिर मेंस लोग जो भी जाते हैं वहाँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने, तो उनको चाहिए कि वो मस्जिद में दुनिया की बातें ना करें। एंड नंबर 10 है नमाज का कज़ा करना। जी हाँ, फ़र्ज़ नमाज का कज़ा करना ये गुनाह कबीरा भी है और इससे घरों में तंगदस्ती, परेशानियाँ, नहुसत और बीमारियाँ आने की असबाब बनती हैं। एंड नंबर 11 है बुज़ुर्गों की बेअदबी करना। तो हमें हमारे घरों में अगर कोई बुज़ुर्ग है तो हमें उनकी बेअदबी नहीं करनी चाहिए। अगर वो हमें कुछ कहें तो उनको एटलीस्ट हम उन्हें अच्छे से सुन लें और उनके साथ अच्छे से बिहेव करें। नंबर 12 है दरवाज़ों पर बैठना। तो हमें दरवाज़ों पर नहीं बैठना चाहिए, बिकॉज़ इससे भी हमारे घरों में नहुसत, बीमारियां और परेशानियां, तंगदस्ती आने की असबाब बनती है। एंड नंबर 13 है नामहरम को देखना। तो हमें नामहरमों को नहीं देखना चाहिए। जो भी नामहरम लोग या बॉयज़ लोग के लिए नामहरम औरतों को देखना ये तो हराम है। एंड गर्ल्स लोग के लिए नामहरम जो बॉयज़ लोग होते हैं उनको नहीं देखना चाहिए। एंड नंबर 14 है औलाद को गाली देना। नंबर 15 है झूठ बोलना। जी हाँ, झूठ बोलने से भी हमारे घरों में नहुसत, तंगदस्ती, फाका और बीमारियां आने की असबाब बनती हैं। तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और नंबर 16 है सुबह के वक्त सोना। तो जैसे कि रात में सोए 10 बजे 12 बजे सोए और सुबह 10 बजे तक हम उठे ही नहीं, तो ये भी सोने से हमारे घरों में नहुसत, बीमारियां दाखिल होती हैं। और फजर का नमाज तो ऐसे ही गोल हो गया ना, अगर हम सुबह के वक्त सोते रह गए तो इससे भी हमें बचना चाहिए। एंड नंबर 17 है मगरिब के बाद सोना। तो हमें मगरिब के बाद भी नहीं सोना चाहिए। एंड नंबर 18 है टूटी हुई चीज़ को इस्तेमाल करना। किसी के घर में मिरर वगैरह अगर टूट गया है तो उसको इस्तेमाल में नहीं लाएं। अगर हाँ किसी के पास वसाइल ही नहीं है कि वो कि टूटी हुई चीज़ को बदल सके तुरंत, देन उसके लिए तो फिर कुछ और ही होगा ना। एंड नंबर 19 है नंगे सर बैतुल खुला में जाना। तो हमें नंगे सर बैतुल खुला में नहीं जाना चाहिए, अपने सर को अच्छे से कवर करके ही जाना चाहिए। एंड नंबर 20 है बैतुल खुला में थूकना। तो हमें बैतुल खुला में नहीं थूकना चाहिए। नंबर 21 है बैतुल खुला में बातें करना। तो इससे भी हमारे घरों में नहुसत, तंगदस्ती और बीमारियां दाखिल होती हैं। तो हमें बैतुल खुला में वहाँ से बातें नहीं करना चाहिए। एंड नंबर 22 है घर वालों से लड़ते रहना। ये तो जैसे हमारे घरों की हिस्सा बन गया, तो हमें घर वालों से नहीं लड़ना चाहिए। हम उनको एक हद तक बहुत ज़्यादा उनको कोशिश करें कि हमारे घर में लड़ाई ना हो। अगर कुछ हो भी जाए तो हमें खुद थोड़ा सा चुप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे हमारे घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। देन हमें नहीं लड़ना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा परहेज़ करना चाहिए, हमें बचना चाहिए। और जो हमारी सिस्टर वगैरह है ना, उनको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करते रहना चाहिए, बिकॉज़ इससे हमारे घरों में भी नहुसत, तंगदस्ती, फाका और बीमारियाँ दाखिल होती हैं। नंबर 23 है
खड़े होकर नहाना, तो हमें खड़े होकर नहीं नहाना चाहिए। एंड नंबर 24 है फ़कीरों को झिड़कना। लाइक कोई फ़कीर आया आपके दरवाजे पे, तो अगर आपको लगता है कि वो मुस्तहक़ है तो आप उनको दे दें। अगर आपको लगता है नहीं हमें इनको नहीं देना चाहिए तो हम उनको नहीं दें। इज़्ज़त से उनको बोल दें कि आप चले जाएँ, या फिर वो खुद ही चले जाएंगे, लेकिन हमें उनको झिड़कना ही चाहिए। हमें उनको नीचा फ़ील नहीं करवाना चाहिए। एंड नंबर 25 है गाने बजाने में दिल लगाना। ये तो हमारे घरों का जैसे एक आम हिस्सा बन चुका है। घर में नाच गाने वगैरह सुनना, म्यूज़िक, ये सारी चीज़ें। तो अगर जिस भी घर में ये काम होंगे ना, उस घर में नहूसत, तंगदस्ती, फाका और बीमारियां आने की असबाब बनती हैं ये काम। तो हमें इन कामों को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ इससे घरों में हम बीमारियां ये सब दाखिल होती हैं। और अगर किसी घर में होता है तो उनको सोचना चाहिए कि हमें इनको जल्द से जल्द छोड़ दें, या फिर छोड़ने की कोशिश तो करनी चाहिए ना एटलीस्ट। सो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें।